अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आपके पास मोल्ड हो छोटा और आपने केक बनाना हो बड़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मेरे पास 2 पाउंड्स केक का मोल्ड था और मैंने इसके अंदर 3 पाउंड का स्पंज बेक करना था, यानी हाइटेड केक तैयार करना था। तो मैंने इसको चारों तरफ इस तरह से बटर पेपर लगा के किनारों पर तो इसको हाइट दे ली थी। इसके अंदर बैटर डाला और देखिए कितना बेहतरीन केक बेक हो गया है मेरा। तो अगर आपके पास भी छोटा मोल्ड हो और आपने हाइटेड केक को बेक करना हो तो ये तरीका आपके पास है सबसे बेस्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पाउंड वाले केक मोल्ड के अंदर 7 इंच का ये मोल्ड था। केक बेक कर लिया है 3 पाउंड का और उसको हाइट देने के लिए मैंने चारों तरफ बटर पेपर लगाया था, वो अब मैं रिमूव कर दूँगी। तो ये देखिए जी, बटर पेपर सारे रिमूव हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखिए कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा स्पंज तैयार हुआ है। और मैंने इसे पतीले में बेक किया है क्योंकि आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ओवन को जब ऑन करते हैं तो कुछ देर बाद जब मर्ज़ी लाइट चली जाती है, तो इसलिए आजकल मैं पतीला ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं इसकी हाइट चेक करवाऊँ तो ये देखिए, और सॉफ्टनेस भी आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त केक स्पंज बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको ना इसकी लेयर्स की कटिंग करके, तो आज हमारी जो वीडियो के अंदर मेन टॉपिक है वो है कि आपने शार्प किस्म की एड्ज कैसे लाने हैं जब केक की फ्रॉस्टिंग करनी है। मेरी एक बहुत अच्छी व्यूवर है, उनका मुझे कमेंट आया बारहा कि आप मुझे केक के जो एड्ज है ना वो शार्प किस्म के लाना सिखाएं, कि शार्प किस्म के एड्ज कैसे आते हैं फ्रॉस्टिंग के दौरान। क्योंकि मोस्टली यूट्यूब पे वीडियोस जब चलती हैं तो उसमें फ्रॉस्टिंग के दौरान बस तेज़ी से वीडियो चलाते हैं, मेन पॉइंट कोई नहीं बताता कि आपने इसके शार्प एड्ज किस तरह से लाने हैं या क्या टेक्निक आपने यूज़ करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको ये तमाम टेक्निक्स भी बताऊंगी और वीडियो को थोड़ा स्लो चलाऊंगी ताकि इजीली आपको समझ आ जाए और आप केक की जो फ्रॉस्टिंग है ना वो अच्छे तरीके से करना सीख जाएं। तो चलिए, सबसे पहले केक की मैंने देखी यहाँ पे लेयर्स में कटिंग कर ली थी। तो लेयर्स की कटिंग का तरीका मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि आपने इस तरह से छुरी को चलाना है गोल गोल और एक निशान जो है ना वो ड्रॉ कर लेना है सर्कल सा। बिल्कुल हाथ को आपने एक ही लेवल पे रखना है और ये देखिए जहाँ पे निशान ख़त्म होगा वहाँ से छुरी आपने आरी की तरह अंदर की तरफ चलानी है और बाहर की तरफ निकाल लेनी है। और जब निकालने लगना है तो एंड पॉइंट पे ना आपने इसे हाथ से सपोर्ट ज़रूर देनी है। ये देखिए बिल्कुल इक्वल कटिंग हो गई है। जब आपके केक की लेयर्स इक्वल कटती हैं ना तो आपके केक की फ्रॉस्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत नीट होती है और केक आपका बिल्कुल लेवल में रहता है। यहाँ पे अब मैं दूसरी लेयर को काटूंगी, तो बस आपने मेरे हाथों को देखते जाना है और देखते जाना है कि कैसे काम कर रही हूँ। तो ये देखिए, पहले एक गोल सर्कल आपने ड्रॉ करना है चारों तरफ। जब सर्कल कंप्लीट हो जाए तो वहाँ से आपने इसे अंदर की तरफ चला के तो बाहर से सपोर्ट दे के छुरी को बाहर की तरफ निकाल देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल इक्वल केक मेरा कट रहा है, कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं है या टूटा नहीं है या लेयर्स में मेरी ख़राब नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए 4 लेयर्स में मैंने इस केक की कटिंग कर ली थी क्योंकि मुझे हाइटेड केक तैयार करना है, ऑर्डर वर्क का केक है ये। तो यहाँ पे आपको केक की लेयर्स की कटिंग मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट लेयर्स कटिंग आप भी कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। और ये मेरी लास्ट वाली लेयर जो है इसे मैं सबसे ऊपर रखूँगी फ्रंट पे। तो यहाँ पे देखिए जी, लेयर्स की सारी कटिंग हो गई है। अब लास्ट वाली लेयर को ऊपर रखने की क्या रीज़न है ये भी मैं आपको बताती हूँ बाद में। और ये देखिए मैंने केक बोर्ड के नीचे ना एक टिश्यू पेपर रखा है। अच्छा, इस टिश्यू पेपर को रखने की रीज़न ये है कि अक्सर हमारा केक बोर्ड जो है ना स्लिप करता है। तो जब आप टिश्यू पेपर या कोई कपड़ा रख लें तो फिर स्लिप नहीं होगा ये। अब मैंने क्रीम विप की थी और इसके साथ ना मैंने एक छोटी सी लेयर जो है लगा ली थी पतली सी केक की फ़र्स्ट लेयर को रखने के लिए, ताकि जो फ़र्स्ट लेयर है हमारी वो केक बोर्ड के ऊपर से स्लिप ना हो और केक बोर्ड के साथ अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने केक की एक लेयर को रख दिया है इसके ऊपर और इसको मैंने शुगर सिरप के साथ थोड़ा सा सॉक किया है। अच्छा, जो केक की सबसे बॉटम वाली लेयर होती है ना, इसकी आपने बहुत ज़्यादा सॉक नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने 3 लेयर्स और ऐड करनी है। अगर आप पहली लेयर को बहुत ज़्यादा सॉक कर देंगे ना तो फिर बाकी 3 लेयर्स का जब वज़न आएगा इसके ऊपर तो ये बिल्कुल बैठ जाएगी और केक आपका किसी भी साइड से ना टेढ़ा मेढ़ा होके तो झुक जाएगा। इसलिए आपने इसकी जो नीचे वाली 2 लेयर्स होंगी, जब आपका 4 लेयर्स में केक हो तो इनको बहुत ज़्यादा सॉक मत करें, बस थोड़ा सा सॉक करें। तो ये भी एक टिप थी। और अब यहाँ पे देखिए क्रीम को मैंने लगा के बैलेंस किया था और केक की दूसरी लेयर को भी सेम इसी तरीके से सॉक किया था। अच्छा, सॉक करने के लिए मैंने शुगर सिरप तैयार किया था, 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच पाइनएप्पल क्रश डाल के, क्योंकि पाइनएप्पल फ्लेवर का मुझे केक तैयार करना था। तो ये देखिए दूसरी लेयर को भी आपने बहुत ज़्यादा सॉक नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा ही सॉक करना है। और रीज़न मैंने आपको बता दी है पहले कि इसके ऊपर आना है केक की बाकी सारी लेयर्स का वज़न, ताकि बैलेंस रहे केक हमारा। तो इसलिए आपने केक की जो 2 लेयर्स हैं ना नीचे वाली, इनको बस बिल्कुल मामूली सा सॉक करना है। अब केक की जो ऊपर वाली दोनों लेयर्स हैं इन्हें आप थोड़ा सा ज़्यादा सॉक करेंगे, यानी तीसरी लेयर को और चौथी लेयर को, क्योंकि ये ऊपर वाली लेयर्स हैं तो इसलिए इनको थोड़ा ज़्यादा भी सॉक कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। बट मैंने यहाँ पे इनको भी बस मुनासिब सा ही सॉक किया था क्योंकि हाइटेड केक है, तो हाइटेड केक में बस इन चीज़ों का ख्याल करना होता है कि आपने केक की लेयर्स को थोड़ा थोड़ा सॉक करना होता है।
अच्छा, क्रीम के ऊपर भी मैं थोड़ी थोड़ी पाइनएप्पल की टॉपिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से क्रीम को लेवल करके तो मैंने सारी लेयर्स को एडजस्ट कर दिया है। अब आ जाती है इसकी फ़ाइनल लेयर की बारी। अच्छा, आप साथ साथ देखिए मैं क्रम्ब कोट करती जा रही हूँ, यानी जो क्रीम इसके किनारे पे है ना वो भी अच्छे से लगाती जा रही हूँ ताकि सारे क्रम्ब्स वगैरह जो है ना इसके कवर होते जाएँ। तो एक्चुअली मैं क्रम्ब कोट ही कर रही हूँ केक को। तो सबसे पहले जो स्टेप यही है केक की एक शार्प एज लाने के लिए, अगर आप चाहते हैं केक की फ्रॉस्टिंग नीट हो, कि आपने इसको क्रम्ब कोट बहुत अच्छे से करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसकी जो लास्ट वाली लेयर है ना इसे सबसे फ्रंट पे यानी सबसे ऊपर टॉप पे रखा है। तो मैं इसे टॉप पे ही रखती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि ये बिल्कुल स्मूथ होती है, इक्वल होती है, इसके एड्ज देखिए कितने शानदार हैं। तो इसी तरह फिर केक की फ्रॉस्टिंग भी इतनी ही नीट होती है। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि जो केक की लास्ट वाली लेयर है ना हमेशा उसे ही फ्रंट पर रखें। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पे इसे क्रीम लगा के अच्छी तरह से ना क्रम्ब कोट करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए क्रम्ब कोट इसे मैंने करने के बाद फ्रिज में रख दिया था सारी रात के लिए, मतलब कि शाम को मैं तकरीबन 8-9 बजे ये काम कर रही थी क्रम्ब कोट वाला। उसके बाद मैंने इस केक को उठाया और फ्रिज के नीचे वाले खाने में, फ्रीज़र में नहीं बल्कि फ्रिज के नीचे वाले खाने पे जहाँ पे आप सब्जियाँ और आटा वगैरह रखते हैं वहाँ पे रख दिया था। और उसके बाद अब मैं इसे निकालूंगी मॉर्निंग में, अगली सुबह यानी इसे मैं निकालूंगी। मैंने अगली सुबह इसे तकरीबन 2-3 बजे निकाला है फ्रिज से। और अब मैं इसके ऊपर लगी हूँ क्रीम वर्क स्टार्ट करने। तो व्यूअर्स अब आपको पता चलेगा कि शार्प एज कैसे आते हैं। सारे टिप्स, सारे सीक्रेट्स, सारी टेक्निक्स जो हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने क्रम्ब कोट कर लिया था और मैंने इसके अंदर ना स्ट्रा लगा दिए हैं, एक सेंटर में और 4 इसकी साइड्स पे। क्यों लगाए हैं? क्योंकि हाइटेड केक है, लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ चिपकी रहें, ट्रैवलिंग के दौरान केक जो है इधर उधर फिसले नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ना जब आपने केक हाइट में तैयार किया हो 3 to 4 लेयर्स में, तो फिर लाजमन से आपने इसके अंदर ना इस तरह से स्ट्रॉज ऐड करने हैं। चाहे तो शार्ट स्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं, इससे केक को सपोर्ट मिल जाती है। सब जगह हमने केक के अंदर ना पिलर्स लगा दिए थे। अच्छा, ये जो सेंटर वाला स्ट्रॉ है ना ये बैकबोन का काम करता है, यानी ये केक को बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह खड़ा रखेगा। और जो साइड्स वाले मैंने 2-2 स्ट्रास लगाए हैं ये इसके टांगे और बाजुओं का काम करते हैं, मतलब इसको सपोर्ट देते हैं। तो ये आपने ज़रूर से ऐड कर देने हैं। अच्छा, यहाँ पे ना केक को मैंने क्रम्ब कोट करके तो रात के लिए फ्रिज में रख दिया था, यानी सारी रात मेरा केक जो है फ्रिज में पड़ा रहा था। अब मैंने इसे तकरीबन दिन के 2 बजे निकाला है। तो आपने भी 7 से 8 घंटे या 10 घंटे जो है ना लाजमन केक को फ्रिज में रखना है क्रम्ब कोट करने के बाद। उसके बाद आपने इसके ऊपर फ़ाइनल आइसिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे फ़ाइनल आइसिंग करने के लिए जो बिगनर्स हैं, मेरी बहनें जो अभी बनाना सीख रही हैं, उन्होंने ये करना है कि देखिए मैंने 2 कलर की आइसिंग करनी है इसके ऊपर, एक वाइट और एक स्काई ब्लू। तो मैंने क्रीम के अंदर ना स्काई ब्लू कलर मिक्स कर लिया था, उसे पाइपिंग बैग में फ़िल किया है। और यहाँ पे 2 लाइन्स जो है ना पाइपिंग बैग के साथ हम लगा लेंगे स्काई ब्लू की। और बाकी की सारी लाइन्स जो हैं वो भी मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर ली है क्रीम, और वो मैंने लगा ली है वाइट कलर की। यानी बाकी सारा केक जो है ना इस तरह से वाइट कलर की क्रीम के साथ मैंने लाइन्स लगाते हुए फ़िल कर लिया है। तो अब आपने बस देखते जाना है मेरे हाथों की तरफ, और जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी कि आपने शार्प एज कैसे लाने हैं, केक को नीट कैसे फाइनल लुक तुमसे देनी है फ्रॉस्टिंग की। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, बस आपने इनका ख्याल करना है तो बहुत ही नीट आपके केक की लुक आएगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ जहाँ जहाँ से लग रहा है ना कि क्रीम थोड़ी कम है या नीचे की तरफ है, वहाँ मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा के इसे बैलेंस कर रही हूँ। क्योंकि मुझे 2 कलर्स में इसके एक एड्स तैयार करने हैं, तो इसमें आपने क्रीम को पहले इक्वल कर लेना है। तो देखिए मैंने चारों तरफ से जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था क्रीम कम है, मैंने वहाँ वहाँ लगा के उसे बैलेंस कर लिया है। अब मैंने वाइट क्रीम का पाइपिंग बैग में फ़िल की है, और इसको भी मैंने आगे से उतना ही काटा है जितना मैंने ब्लू वाले पाइपिंग बैग को काटा था। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ ना पाइपिंग बैग के अंदर डाल के क्रीम को तो इस तरह से लगा लिया है। जब आपने 2 शेड्स देने हों केक को तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है। मुझे तो यही सबसे आसान लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल इक्वल आपके क्रीम के शेड आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वाइट क्रीम जो है ना सारी इस तरीके से फिल कर लिया है। बस आपने बिल्कुल इक्वल रखना है क्रीम को, ये नहीं कहीं से ऊंची कहीं से नीची, और जहाँ से आपको लगे कि कहीं रह गई है या कम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे केक को ना क्रीम से कवर कर दिया है। अब आपने देखना है कि मैंने इसको किस तरह से इसकी फ़ाइनल आइसिंग करनी है। सबसे पहले मैं ऊपर से करूँगी। तो ये देखिए पैलेट नाइफ़ को आपने इस तरह से चलाते हुए इसको ऊपर से नीट कर लेना है। अब मैं करूँगी इसको किनारों से नीट। तो किनारों से देखिए अगर आपके पास स्क्रैपर है तो आप स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे अच्छा मेरा जो हाथ है ना इस पैलेट नाइफ़ पे चल चुका है, यानी मैं स्क्रैपर का काम भी ना इस पैलेट नाइफ़ से ही ले लेती हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लाजमन स्क्रैपर यूज़ कीजिएगा। इस तरह से देखिए मैंने गोल टर्न टेबल को घुमाया है और केक के किनारे को नीट किया है। अब यहाँ पे देखिए नीचे से जो ब्लू वाला हिस्सा है ना वो मेरा नीट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो ब्लू वाला हिस्सा है ना उस पर क्रीम नीचे से कहीं कहीं से कम है, तो पहले मैं इसको क्रीम लगा के ना बैलेंस करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसे क्रीम लगा के बैलेंस कर लिया था। अब पैरेट नाइफ़ को बिल्कुल ब्लू वाले हिस्से के साथ रख के तो इस तरीके से आपने टर्न टेबल को घुमाते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो भी बिल्कुल नीट हो गया और क्रीम बिल्कुल इक्वल जा रही है।
जब क्रीम कम हो तो आपने पहले क्रीम लगानी है, उसे पहले आपने बैलेंस करना है। थोड़ा सा जो क्लिप मेरे से मिस हुआ है, मैं क्रीम लगाते हुए आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन पीछे करके आप वीडियो देखें कि मैंने ब्लू वाली क्रीम थोड़ी दोबारा से लगाई थी। अब मैं इसको इस तरीके से आप स्क्रैपर रख लें तो, और या फिर इस तरह से मैं इसको भी स्क्रैपर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। छुरी को मैंने वर्टिकली खड़ा किया हुआ है और टर्न टेबल आपने ना बहुत अच्छे वाला यूज़ करना है। ये वाला जो आयरन का हैवी वाला टर्न टेबल है ना, इसी से ही फ्रॉस्टिंग में नीटनेस आती है। जो प्लास्टिक वाले होते हैं हल्के फुल्के से, उसमें तो केक वैसे ही इधर उधर डोलता रहता है और उसमें इतनी नीट लुक नहीं आती केक की। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब केक के एड्ज बिल्कुल नीट हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ आप और नोटिस करें, वो ये कि देखें नीचे से केक का एड्ज बिल्कुल स्मूथ होता जा रहा है और ऊपर वाली साइड पे ना एड्ज से क्रीम बाहर की तरफ आ गई है। तो बिल्कुल आपने इसे ऐसे ही नीट करना है। आपने पहले नीचे से एड्ज को अच्छी तरह से नीट कर लेना है और उसके बाद जब ऊपर वाले किनारे को हम नीट करेंगे तो शार्प एड्ज उस वक्त ही आएंगे। यहाँ पे ना किनारा तो बस आखिरी दफ़ा मैं टच करते हुए नीट करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने पैलेट नाइफ ना उबलते हुए गर्म पानी के अंदर पहले डिप किया है, फिर मैंने उसे कपड़े के साथ साफ़ कर लिया है। ये मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन मैंने किया ऐसे ही है। अब ये मैं गरम जो पैलेट नाइफ मैंने निकाली है ना पानी में से, कपड़े से उसे अच्छी तरह से पहले खुशक कर लेना है आपने। उसके बाद अब मैं इसको बिल्कुल 90 के एंगल पे वर्टिकल मैंने रखा हुआ है किनारा उसका, और मैं चला रही हूँ। अगर आपके पास पैलेट नाइफ़ नहीं, आप इसे कर रहे हैं स्क्रैपर के साथ, तो आपने स्क्रैपर को भी सेम इसी तरीके से ना पहले उबलते गर्म पानी के अंदर डिप करना है, अच्छे से कपड़े के साथ ड्राई करना है और फिर किनारे पे एक दफ़ा चला देना है। बिल्कुल स्मूथ उसके किनारे की लुक हो जाएगी और नीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए छुरी के साथ ना आपने ये जो किनारे की तरफ क्रीम ऊपर की तरफ उभर गई है, इसे आपने इस तरह से अंदर की तरफ चलाते हुए ले जाना है। उसके बाद आपने पैलेट नाइफ़ को साफ़ ज़रूर करना है, यानी आपने जितनी बार भी क्रीम को इस तरह से अंदर की तरफ प्लेन करना है, साथ साथ पैलेट नाइफ़ को किसी कपड़े से, टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ करते जाना है। तो ये आपने ज़रूर से काम करना है। आपने अगर उसी तरह से पैलेट नाइफ़ को यूज़ करेंगे क्रीम वाली को, तो फिर आपके केक की कभी भी नीट लुक नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने केक के देखिए किनारे बिल्कुल नीट कर लिए हैं, कितने शार्प किस्म के इसके एड्ज बन गए हैं और केक हमारा बहुत अच्छे से नीट हो चुका है। अब मैंने सेम वही प्रोसीजर दोबारा किया है कि गर्म उबलते पानी के अंदर पैलेट नाइफ़ को डिप किया है, अच्छे से कपड़े से साफ़ किया और अब देखिए मैं ऐसे ऊपर से भी सेम वही नीट कर रही हूँ जैसे मैंने इसे किनारे से किया था। ये देखिए, अब ये मैंने उबलते गर्म पानी को मैंने एक साइड पर रखा हुआ है, उसके अंदर मैं पैलेट नाइफ़ को डिप करती हूँ, फिर मैं इसे एक कपड़े के साथ साफ़ कर रही हूँ। आपको पैलेट नाइफ़ देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी साफ़ है, यानी ये पानी में डिप करने के बाद ना फिर आपने कपड़े से एक दफ़ा साफ़ करना है और इस तरह से आपने हल्के हल्के हाथों के साथ ना इसे एक दफ़ा तमाम कॉर्नर से अंदर की तरफ चलाते जाना है। और हर बार आपने इसे जब गर्म पानी में डिप करना है तो साथ खुश कपड़े से साफ़ करके फिर इसे आपने नेक्स्ट टाइम चलाना है। ये देखिए, ये मैंने चलाई और इस तरह से मेरा केक जो है ना बिल्कुल नीट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब केक के बिल्कुल शार्प किस्म के एड्ज बन चुके हैं, नीट किस्म की देखिए इसकी लुक आ रही है। तो बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, कोई भी आपको नहीं बताता। जब मैंने केक बनाना सीखा था तो मैं यूट्यूब पे जब भी कोई वीडियो देखती थी तो इतनी स्पीड में वो केक की फ्रोस्टिंग करते थे कि समझ में ही नहीं आता था कि केक की इतनी नीट लुक कैसे आ गई है। तो ये वो सीक्रेट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो मैंने भी बहुत जल्दी जल्दी में बनाई थी, ऑर्डर वर्क था, तो इसलिए मैं आपको वो गर्म पानी वाला सीन नहीं दिखा सकी, बता मैंने आपको दिया है। अब देखिए मैंने ये कॉम्ब ली है और इस तरीके से ना मैंने इसे केक के बिल्कुल साथ रख के ना इसे हल्का सा आपने टर्न करना है और इस तरह से आपने आपने उसे नहीं हिलाना कॉम्ब को, बल्कि आपने नीचे से टर्न टेबल को घुमाते जाना है। देखिए वो एक ही पोजीशन पे है। तो ये देखिए एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन जो है ना वो इसके कॉर्नर्स पे बन गया है। बिल्कुल किनारे पे देखिए कितनी शार्प किस्म की लाइंस आ गई हैं और कितनी अच्छी लुक आ रही है इस केक की, मैं आपको बता नहीं सकती कितना नीट और कितना ये लुक वाइज अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट का इशू था, मेरी लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ पे यूपीएस की लाइट में काम कर रही हूँ जो कि बहुत डिम थी और ऊपर से मेरे कैबिनेट थे उनका भी शेड नीचे आ रहा था, जिसकी वजह से ना केक आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बट ये ओरिजिनल में बहुत ही खूबसूरत बना था। देख सकते हैं नीचे क्रीम बिल्कुल इक्वल आई है। अगर मैंने ब्लू लाइन लगाई है तो ज़रा भी इधर उधर नहीं हुई। और इसी तरीके से आप 2 से 3 शेड भी अगर लगाएंगे ना डिफरेंट लाइन्स में और इस तरह फ्रॉस्टिंग करेंगे तो तीनों चारों शेड ही भी इक्वल आएंगे बिल्कुल। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको केक के अंदर कलर को कैसे मिक्स करते हैं और उसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि शार्प किस्म का रेड कलर जो है वो किस तरह से आता है। तो जो मोस्टली रेड कलर मिलता है ना हमें, वो जब हम क्रीम में मिक्स करते हैं तो बिल्कुल लाइट सा हो जाता है। उसके अंदर 2 से 3 कलर ऐड करें तो फिर वो शार्प रेड कलर बनता है। इसका तरीका इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी कि किस तरह से आपने शार्प रेड कलर तैयार करना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।